ओम शांति। आज 28 मई 2022 की मीठी मुरली सार की मीठी मीठी मंथन। चलिए हम सब सुनते हैं आज भगवान ने हमें क्या कहा। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा प्यार आत्मा से होना चाहिए। तो चलते फिरते अभ्यास करो, मैं आत्मा हूँ, आत्मा से बात करता हूँ, मुझे कोई बुरा कर्म नहीं करना है। तो क्या पढ़ा रहे बाबा आज कि तुम्हारा प्यार आत्मा से होना चाहिए। आत्मा से प्यार अर्थात स्वयं से प्यार। सबसे पहले कि मैं शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ और जो भी मेरे साथ है, जो भी मेरे सम्मुख है, वो सभी आत्माएं हैं। तो जब हम ये भान में रहेंगे तो आत्मा के गुण दिखाई देंगे। और आत्मा के वो 7 गुण याद है ना? प्रेम, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता। ये 7 गुण मुझ में भी है। मैं आत्मा हूँ तो सामने वाले में भी यही गुण है। बाकी वह देह भान से जो कुछ बोल रहा है, टोक रहा है, निंदा कर रहा है या प्रशंसा कर रहा है, वो शरीर से बोल रहा है। ठीक है? जो भी कुछ बोल रहा है वो देवभान में बोल रहा है। तो हमको देवभान का तो देखना नहीं है, चाहे वो निंदा कर रहा है या प्रशंसा कर रहा है, उसमें नहीं फंसना है। हमें तो देखना है कि ये भी एक आत्मा है और आत्मा आत्मा भाई है। हाँ, तो ये अभ्यास करना। और कहते हैं ना कि बेहद के पिता हमें बेहद की जिम्मेवारी दे रहे हैं, बेहद की जिम्मेवारी। तो उनके इस ज्ञान रुद्र यज्ञ की संभाल के लिए भगवान ने हमें ब्राह्मण बनाया है। हाँ, आगे प्रश्न है कि भगवान का जो यज्ञ चल रहा है उसमें ब्राह्मणों को भगवान कौन सा फरमान देते हैं? तो फरमान यही है, बेहद की जिम्मेवारी दे रहे हैं। जैसे दुनिया में भी हम यज्ञ अनुष्ठान हवन आदि करते हैं, पूजा पाठ नवरात्रि किए या कुछ भी किए, कोई भी देवी की पूजा की, तो उसमें पवित्र रहते हैं ना। पवित्रता का व्रत लेते हैं ना, भोजन का व्रत लेते हैं, विकारी संघ में भी नहीं जाते, बड़ा मान रखते हैं पवित्रता का। तो भगवान ने कहा कि यह तुम्हारा रुद्र ज्ञान यज्ञ मैंने रचा है, जो कि इसकी संभाल तुम्हें करनी है, ब्राह्मणों को ही संभाल करनी। तो करना धरना सब ब्राह्मणों को है। भगवान क्या करते हैं? बस स्थापन कर देते हैं, स्थापन करते हैं। जैसे यजमान, यजमान क्या करता है? हाँ, बस बोल दिया कि हाँ हमको यज्ञ करना है, पंडित जी को बोल दिया, पंडित जी आके सारा सामान लिखाएंगे, सारा चीज़ व्यवस्था करेंगे, सजाएंगे, रंगोली बनाएंगे, जो काम करना है ब्राह्मणों को करना है। यजमान कुछ नहीं करता, यजमान बस बैठता है। इसी तरह परमात्मा यजमान है, उन्होंने यज्ञ की घोषणा कर दी, स्थापन कर दी, बाकी उसकी संभाल किसको करनी है? हम बच्चों को। हमें बाबा ने ब्राह्मण बनाया ना, तो यज्ञ की संभाल में क्या करना है? भगवान की आज्ञा का पालन करना है। सबसे पहले तो हमको पवित्रता का व्रत धारण करना है। भगवान को पवित्रता की तो मदद चाहिए ना। हाँ, ऊंची प्राप्ति के लिए दुनिया में भी व्रत रखते हैं ना। देशभक्त भी व्रत ले लेते हैं ना देशभक्ति का, और मरने मारने पर तुल जाते हैं, अपनी जान तक दे देते हैं। इतनी निष्ठा, इतनी संकल्प होनी चाहिए। ये नहीं कि हर समय मैं आत्मा हूँ, कुछ काम धाम नहीं करो, मैं आत्मा हूँ, अपने भिकुटी में बस देख रहे हैं, अकेले एकांत में बैठे हुए हैं। ये आत्मिक भान नहीं है। आत्मिक भान है कि मैं आत्मा हूँ और हर कर्म करते हुए सामने वाले को भी मैं आत्मा समझ रहा हूँ। यह है। हाँ, दृष्टि से, भाई भाई की दृष्टि से सबको देखना है। जैसे भाई भाई आपस में कितना प्रेम से रहते हैं। हाँ, तो यहाँ एक ही थाली है, अनेक थाली नहीं है, एक ही थाली है, उसी का हमको भोग लेना है। और एक ही थाली, वो एक ही ईश्वर का है, उन्हीं से हमको हमारी पालना हो रही है, हमें वही फीड कर रहा है। हम्म? और जैसी मैं हूँ, मैं दूसरे को भी ऐसा समझूँ। मैं आत्मा हूँ तो सामने वाला भी आत्मा है। आत्मा के गुणों में रहो, आत्मा के 7 गुण, तभी आपके अंदर से आत्मीयता की खुशबू आएगी। मेरा तेरा, इसका उसका, क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे, इन सब भेदभाव से ऊपर यह सब देहभान है। द्वेष आ रहा है ना, फलाना इतना अमीर है, हम गरीब हैं, फलाना को इतनी गलत कर रहा है फिर भी वो राइज कर रहा है, ये सब क्या है? ये सब क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन है जिसका कोई आंसर नहीं है। हमारे कर्म का दोष है, ईश्वर का दोष नहीं है। देखिए, साइंस भी आज मान रहा है, साइंस भी मानता है। जितने भी नामी ग्रामी साइंटिस्ट हुए हैं, जो रियल साइंटिस्ट हैं, उन सब ने परमात्मा सत्ता को स्वीकार किया है। सब ने कहा है, डीप मेडिटेशन करके वो लोग मतलब इस प्रयोग को प्राप्त किए हैं। सबका मानना है कि ईश्वर के संरक्षण में, ईश्वर की प्रार्थना से ही हमारे अंदर वो विचार की बीज आई, जिससे हमने इतना बड़ा आविष्कार किया। तो साधारण मानव क्यों नहीं ये समझ रहा है, जब बड़े बड़े मानव लोग कह रहे हैं कि भगवान में निश्चय, और साइंस साइंस भी मान रहा है। और जनरली कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें प्रूफ चाहिए, हर एक चीज़ को प्रूफ। कोई कहो ना भगवान की बातें तो कहेंगे कि आपने भगवान को देखा है, आप कैसे इतना श्योरिटी से कहते हो? अरे कुछ फंडामेंटल कुछ नियम होते हैं जिनके बारे में प्रश्न नहीं होता है। हाँ, तो
ऐसे जो तर्की लोग होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं ना, पहले देखेंगे, सुनेंगे, तब मानेंगे। और अध्यात्म क्या करता है, पहले मान लेता है। भगवान ये बोलते हैं पहले मानो, फिर तुमको मिलेगा। हाँ, भगवान के बारे में जानना है ना, तो पहले उनको मानना शुरू करो। अब जैसे कोई क्रिकेटर है, बॉल बैट्समैन है, वो बैटिंग करने गया, एकदम एकदम वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है, और वो बैटिंग करने गया, और जो 3 स्टंप रखे हुए हैं ना पीछे, बैट्समैन के पीछे जिससे बोल्ड होता है, स्टंप होते हैं ना 3, जिससे बिल्ले लगे होते हैं, वो जाकर बोल रहा है एम्पायर से कि मैं बैटिंग करूँगा तब जब आप, ये 3 स्टंप किसने तैयार किए हैं, किसके दिमाग की उपज थी, और किस ग्रुप ने इसे स्वीकार किया, कब स्वीकार किया गया, आखिर क्यों, मतलब ये 3 स्टंप क्यों है, 1 क्यों नहीं, 3 क्यों नहीं, 5 क्यों नहीं, ये सवाल का जवाब दीजिए, तब मैं बैटिंग करूँगा। तो जितने भी फील्डर है, जितने भी पूरा कोच टीम है, वो लोग क्या करेगा, हम्म, सबकी अपनी मतें हुई, कोई तो उसको गुस्सा करेगा, कोई बोला अच्छा चलो चलो रहने दो, कोई तो उसको उठा के बाहर फेंकेगा कि जाओ जाओ नहीं ज़रूरत है। लेकिन हम भगवान के बारे में कर देते हैं प्रश्न। या फिर हम आइसक्रीम खाने जाते हैं, आइसक्रीम ठेला पे या शॉप पे, तो क्या हम उससे पूछते हैं कि ये आइसक्रीम किस गाय और भैंस का है, किस दूध से बना है, किस कंपनी में कितने मिस्त्री थे, क्या थे, कभी पूछा, कभी नहीं, मिला खा लिया। तो दुनिया की जो चीज़ें जो है, जिसमें हमको कोई मतलब, उसमें जाने में हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, या फिर हमको कोई मतलब नहीं है, तो हम उसको नहीं पूछते हैं। लेकिन जिससे सबको मतलब रखना है, ईश्वर जो सृष्टि का रचयिता है, जो हमें, हमारे लिए ही वो आया हुआ है, उनकी बात पर हम इतना संशय कर रहे हैं। हाँ, जबकि ये कहते हैं ना कि हमारा कैलिबर, हमारी योग्यता की जांच हमारी सफलता से नहीं होती है, कि हम हमेशा सफल हो रहे हैं, उससे नहीं, बल्कि हार होने पर, बार बार हार होने पर भी हम अपने मन को कितना मजबूत बना के रखते हैं, और हिम्मत करके और बढ़कर उसमें फिर से जान डाल देते हैं। उसमें हमारी परीक्षा होती है। सक्सेस के लिए तो कोई सीढ़ी से चढ़ जाता है, कोई लिफ्ट से चढ़ जाता है, कोई मतलब हेलीकॉप्टर से उड़ जाएगा। सक्सेस तो हम किसी भी रूप में पा लेते हैं, लेकिन हार के समय जो, उस समय लोहा गर्म है और मेरी मनस्थिति कैसी है, ये होती है भगवान का बच्चा बनने के लिए सही परख यह है। हाँ, ये भगवान सिखा रहे हैं। बाबा बोला ना कि जब तक ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा हुआ है, तुम बच्चों को पवित्र रहना है, नहीं तो दंड के भागी बनेंगे, किसी भी विकार के वशीभूत नहीं होना है। जनरली हम विकार में आते हैं ना, किसी ने कुछ बोला, गलत बोला, हम उसमें फंस गए, क्रोध कर लिए। अरे चलो माना उसने गलत किया, तो वो ड्रामा का पार्ट था, वो पास हो गया। पास हो गया मतलब कि मन बुद्धि से पास कर दो। उसके बारे में चर्चा, उसके भान में, उसकी याद में बिल्कुल नहीं, टाटा बाय बाय। कोई परिस्थिति आई, आई और गई, रफा दफा, यही करना है। और एक गीत भी बहुत सुंदर है कि आज घर घर में रावण बैठा है, तो इतने राम कहाँ से लाऊं। ये भक्ति का गीत है, तो भक्तजन गा रहे हैं कि कहाँ से लाऊं, लेकिन राम तो आ गया है, सच्चा राम आ गया, और एक एक को राम बना रहा है। इतने राम नहीं, कितने राम बनेंगे ये गणना नहीं हो सकती, क्योंकि स्वयं आ गया ना सच्चा भगवान। तो ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जो हमारा दिल खाए, नहीं तो क्या होगा ना, बार 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 वही काम करेंगे तो दिल खाना भी बंद कर देगा, क्योंकि वो संस्कार बन गया, संस्कार बन गया। तो उसको पहले ही रोको, पहले ही दिन उसको रोक लगाओ, और चेक करो, सिर्फ चेक 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 नहीं करते जाओ, चेंज भी करो। क्योंकि भोगना ये शरीर ही भोगेगी, चाहे कोई कर्म भोग किसी दर्द के रूप में, किसी भी प्रॉब्लम, समस्या, पैसे की कमी, बच्चों की कमी, किसी भी रूप में वो भोगना हमारा कर्म भोग सामने आता है। तो शरीर में होंगे तभी तो उसको भोगना चुकाएंगे ना। तो शरीर में है भोग, अगर भोग रहे हैं तो शरीर से हम भोग को चुकता भी करेंगे। इस शरीर द्वारा ही तो हम योग में बैठते हैं ना। हाँ, योग में कौन बैठती है, शरीर बैठती है। पहले शरीर को पहले मनाते हैं, उठाते हैं, जगाते हैं कि हमें विश्व के लिए जगना है, दुनिया के लिए जगना है, आत्माओं के लिए जगना है, भगवान का काम करा। बाबा ने हमें यज्ञ की संभाल के लिए ब्राह्मण बनाया है, हमें पवित्रता की बाबा को मदद देनी ही देनी है। कितने राम पैदा करने हैं, है ना बड़ी बात। ये है संकल्प कि वरदान दिया बाबा ने, चित्त की प्रसन्नता द्वारा दुआओं के विमान में उड़ने वाले संतुष्ट मनी भव। कि जब चित्त की प्रसन्नता होगी, चित्त हमारा एकदम यथोचित होगा, प्रसन्नचित होगा, भगवान के नियमों से भरपूर होगा, तभी तो हमें दुआएं मिलेगी ना। सामने वाला मुख से नहीं कर रहा, लेकिन आत्मा की दुआ आपको उड़ा देगी। आप उस विमान में उड़ने वाले संतुष्ट मनी भव।
संतुष्ट में नहीं बनो, हर एक बात से संतुष्ट। ड्रामा में कुछ भी हुआ, व्यर्थ हुआ, मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि ये आया है मुझे सिखाने के लिए। सामने वाली आत्मा, ग्रुप हो, संगठन हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी आपको टोक रहा है, बोल रहा है, इसका अर्थ है कि वो हमें ऊपर उठाना चाहता है, इस बात के पेपर से हमें ऊपर उठाना चाहता है। तो हर एक बात में संतुष्ट। किसी बात में कोई क्वेश्चन आएगा, कभी नहीं। हाथ उठाकर भगवान को जवाब दे कि हमें, मेरे मन में अब कोई क्वेश्चन नहीं है, हम संतुष्ट में नहीं हैं बाबा। हम हर एक के दुआओं के विमान में बैठकर उड़ने वाली आत्मा है। और सबसे पहले हमें कौन उड़ाएगा? जब हम खुद को शाबाशी देंगे ना। कल भी बाबा ने क्या बोला, पिता के रूप में वो हमें बधाइयाँ दे रहे हैं, शिक्षक के रूप में हमें शाबाश शाबाश करके कोच बनकर आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे कोच करता है बॉक्सिंग रिंग में, उसका पार्टी मतलब बॉक्सिंग रिंग में है, तो कोच क्या करता है, रिंग के बाहर से, घेरा के बाहर से, बका बका, वेल डन, चलो चलो, कम ऑन कम ऑन, कितना उमंग उत्साह जगाता है। उसी तरह से भगवान ये मुरली सुना सुना के हमें एकदम उत्साहित बना रहे हैं, माया को एकदम पछाड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं। तो हम बच्चों को भी तो एकदम तैयार आना चाहिए ना। सभी मुट्ठी बंद करके ना बाबा को बोले कि हाँ बाबा, हम माया को बॉक्सिंग मारने के लिए तैयार हैं, उसको पछाड़ने के लिए तैयार हैं। आएगी लेकिन हार खा के जाएगी। ये है भगवान से शाबाशी ले लेना। स्लोगन, सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी करने वाले रूहानी मौज में रहते हैं। सच्चे दिल से दाता विधाता और वरदाता को राजी कर, कैसे करेंगे? जब खुद को राजी करेंगे, आत्मा के भान में रहेंगे। बाबा ने बोला ना मीठे बच्चे, मैं आत्मा हूँ, इसका अभ्यास करो। और एक जाते जाते एक सुंदर सी बात सुनते हैं। प्रार्थना करने के पहले विश्वास करो, विश्वास करो। खर्च करने के पहले कमाना सीखो, बचाना सीखो। बोलने के पहले सुनना समझना सीखो। और हार बार बार हो रही है तो कोशिश करना सीखो, कोशिश मत छोड़ना। और मरने के पहले जीना सीख लो। है ना बड़ी बात? अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। एक बात और सुनते हैं। ऑलवेज बी अ लीडर बट नॉट द बॉस। ऑलवेज बी अ लीडर but not the boss, because there is a little but remarkable difference between a leader and a boss. Boss says go, while leader says let's go. अर्थात लीडर और बॉस में बेसिक फर्क, एक सूक्ष्म सी फर्क यही है कि बॉस जो है हमेशा कह देगा गुस्सा में कि चले जाओ, एक सेकंड में कह देगा। लेकिन लीडर, जिसको लीडर बनाने हैं, जिसको संगठन में जोड़ के रखना है, वो कहेगा कोई बात नहीं, जाने दो। ठीक है, क्योंकि उसको आत्माओं का दिल जीतना है, उसको तुरंत रफा दफा नहीं करना है। ठीक है, तो हमें बॉस नहीं लीडर बनना है, क्योंकि हम भगवान के लीडर बच्चे हैं, हमें सबको लीडर बनाना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।